प्रभु की स्तुति हो और आप सबका स्वागत है प्रार्थना योद्धा कैसे बने के हमारे इस पहले मॉड्यूल में, जहां पे आज हम प्रार्थना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मत्ती का किताब अध्याय 6 उसकी 9 से 13 वचन में यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को प्रार्थना किस प्रकार करना है उसका उदाहरण दिया है। उस उदाहरण में छिपा है प्रार्थना का स्ट्रक्चर। बाइबल एक समुद्र के समान है। वैसे तो आमतौर पर जो समुद्र होता है उसकी गहराई तो हमें पता होती है, लेकिन बाइबल एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई हमें नहीं पता और इसके वचनों की गहराई को हम नाप भी नहीं सकते। और आज हम बाइबल की इसी वचनों की गहराई में जाकर मत्ती का किताब अध्याय 6 उसकी 9 से 13 वचन में जो छिपा हुआ प्रार्थना का स्ट्रक्चर है उसे ढूंढ निकालने वाले हैं। हम प्रार्थना के उन हर एक भागों को देखेंगे। हो सकता है कि आप प्रार्थना में नए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन प्रार्थना के स्ट्रक्चर को समझने के द्वारा आपके और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है वो और भी गहरा हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बाइबल की इन गहराई के वचनों पे हम डुबकी लगाते हैं। प्रार्थना का स्ट्रक्चर समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रार्थना किसे कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रार्थना और आराधना इन दो शब्दों में। बहुतों को क्या लगता है कि इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आराधना प्रार्थना का एक भाग है। जैसे कि हमारा हाथ होता है, हमारे हाथ में कुछ भाग होते हैं। हमारे हाथ में उंगलियां होती है, हथेली होती है, कलाई होती है, हमारा बाजुएं होती है, हमारे बाह होती है। ये सारी चीजें हमारे हाथ का निर्माण करती है। जैसे हमारे हाथ का एक भाग है उंगली, वैसे आराधना भी प्रार्थना का एक भाग है। तो चलिए ये तो बात हुई आराधना के बारे में, लेकिन प्रार्थना किसे कहते हैं? प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ बात करना। जैसे कि हम अपने किसी मित्र के साथ बात करते हैं, अपने पिता के साथ बात करते हैं, वैसे ही जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस समय भी हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम अपने मित्र से बात करते हैं तो किन किन विषयों पे बात करते हैं। पहला तो अगर उसकी कोई बात हमें अच्छी लगी होगी तो उसकी हम तारीफ करते हैं। दूसरा, अगर हमें कोई दुख होगा तो उस दुख को हम उसके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ बांटते हैं। तीसरा, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो उस जरूरत को हम उसको बताते हैं। वैसे ही जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस समय हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे होते हैं, उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, अपने दुखों को परमेश्वर के साथ बांट रहे होते हैं, अपनी तकलीफों को परमेश्वर को बता रहे होते हैं और अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं। और इसी को कहते हैं बातचीत करना, यानी कि प्रार्थना करना। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। यशायाह का किताब अध्याय 1 उसके 18 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि वार्तालाप करें, बातचीत करें। और साथ ही यमरिया का किताब अध्याय 33 उसकी 3 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ बात करें, उनके साथ प्रार्थना करें। तो जैसे कि हमारा जो पिता होता है वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बात करें, अपने तकलीफों को अपने पिता को बताएं, उनको जो जरूरत है वो जरूरत अपने पिता को बताएं, उनसे मांगे। वैसे ही हमारा पिता जो कि स्वर्ग में विराजमान है और जिसे हम स्वर्गीय पिता कहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें। और आज हम इसी चीज को सीखने जा रहे हैं, यानी कि प्रार्थना किस प्रकार करना है ये सीखने जा रहे हैं। चलिए अब हमने समझ लिया कि प्रार्थना किसे कहते हैं। अब हम प्रार्थना के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मत्ती का किताब अध्याय 6 उसके 9 से 13 वचन में हमें प्रार्थना के अंदर 7 भाग दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से भाग है वो हम एक एक करके उन वचनों में से ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मत्ती का किताब अध्याय 6 उसका 9वां वचन, जिसमें ऐसा लिखा है कि अतः तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये वचन हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस समय हमें सबसे पहले परमेश्वर को संबोधित करना है, परमेश्वर को कॉल करना है, परमेश्वर को पुकारना है। क्या कह के परमेश्वर को पुकारना है? क्या कह के परमेश्वर को संबोधित करना है? हे पिता कह के, या फिर हे हमारे पिता कह के, या फिर हे स्वर्गीय पिता कह के। आप इन तीनों में से किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही शब्दों में पिता इस शब्द का जिक्र हो रहा है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हमारा पहला कदम, हमारा पहला लाइन होना चाहिए हे पिता।
और ऐसा करके हमें हमारी प्रार्थना को शुरू करना है। क्योंकि यीशु मसीह भी जब वो प्रार्थना करते थे तो वो भी अपनी प्रार्थना को हे पिता कह के शुरू करते थे। निकालेंगे मत्ती का किताब अध्याय 26 उसका 39वां वचन, और उसमें ऐसा लिखा है कि फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता। यानी कि यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो वो भी अपनी प्रार्थना को हे मेरे पिता कह के शुरू करते थे। इसलिए यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, जो हमारे गुरु है, उन्होंने जिस प्रकार प्रार्थना किया हम भी उस प्रकार प्रार्थना करेंगे। अब यीशु मसीह भी हे मेरे पिता कह के प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमें भी हे मेरे पिता कह के प्रार्थना को शुरू करना है। अगर हम जब हे पिता कह के हमारी प्रार्थना को शुरू करते हैं तो ये दर्शाता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए, ये तो रही हमारी पहले भाग की बात। हमने देखा कि पहले भाग में हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को संबोधित करना है, परमेश्वर को एड्रेस करना है। क्या कह के? हे पिता, या फिर स्वर्गीय पिता, या फिर हमारे पिता। इन तीनों में से कुछ भी कह के हम परमेश्वर को बुला सकते हैं। अब हम हमारे दूसरे भाग में आएंगे और पढ़ेंगे आगे का वचन, जिसमें ऐसा लिखा है कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब ये वचन पढ़ने से ऐसा समझ आता है कि इस वचन में परमेश्वर की महिमा की जा रही है। यानी कि प्रार्थना करते समय जब हम हमारे दूसरे भाग में आते हैं तो उस समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, उनकी प्रशंसा करना है, उनकी तारीफ करना है, यानी कि उनकी महिमा करना है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम स्तुति में क्या करें, हम कैसे स्तुति करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको इस ऐप के अंदर ही मिलेगा। जब आप इस ऐप को खोलते हैं, इसके डैशबोर्ड में यानी कि होम स्क्रीन पे आपको एक स्तुति का बटन मिलता होगा। आप उस बटन को दबाएंगे तो उस बटन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी स्तुतियां है और जितने भी स्तुतियां के वचन है वो सारे वचनों को हमने डाला है। तो आप उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर की स्तुति को कर सकते हैं। तो हमने देखा पहले भाग में हमें परमेश्वर को कॉल करना है, यानी परमेश्वर को पुकारना है। दूसरे भाग में हमें परमेश्वर की तारीफ करनी है, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करना है। उन्होंने जो हमारे जीवन में काम किया है उन कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है और उन कामों का वर्णन करना है। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे भाग को और पढ़ते हैं मत्ती का किताब अध्याय 6 उसका 10वां वचन, जिसमें ऐसा लिखा है कि तेरा राज्य आए। यानी कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस समय हमारा जो प्रार्थना होना चाहिए वो मतलबी के समान खुद के लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, वरन हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है, यानी कि परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। कहने का मतलब ये है कि आपके विश्वासी भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, आपके परिवारजन, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपको उन सभी के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना है। हो सकता हो कि उनको कुछ जीवन में दुख होगा जो आपको पता होगा, तो जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको फलना दुख है उसको आप दूर कीजिए, और आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उनके जीवन में काम करेंगे और ऐसा करके परमेश्वर का राज उनके जीवन में आएगा। हो सके कल को वो कलीसिया में आए, वचनों को सुने, उद्धार को पाए, स्वर्ग राज का वारिस बनेंगे, और ऐसा करके परमेश्वर का राज उनके जीवन में आएगा। किसकी वजह से? आपकी प्रार्थना करने के कारण। इसलिए जब हम प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले हमें खुद के लिए ही नहीं वरन बाकियों के लिए प्रार्थना करना है। अय्यूब के जीवन में इतना सारा दुख था, लेकिन उन दुख में अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन के उनके मित्र के जीवन में तो काम किया, साथ ही अय्यूब के दुख को भी दूर किया। हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे पहले भाग में हमें परमेश्वर को पुकारना है, दूसरे भाग में परमेश्वर की महिमा करनी है, तीसरे भाग में परमेश्वर के राज के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और अब हमारे चौथे भाग में हमें अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है। मत्ती का किताब अध्याय 6 उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे से क्या मतलब है? यानी कि आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए अब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अब आपकी ज़रूरत पैसा हो सकती है, या फिर कोई नौकरी हो सकती है, या फिर राशन हो सकता है। अब आपको जो भी चाहिए, जिस चीज़ की घटी है, उसको परमेश्वर को बताना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी उन हर एक घटी को, उन हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को रखेंगे तब। परमेश्वर कहते हैं कि अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूंगा। हमें परमेश्वर के सामने अपना मुंह पसारना है, हमें परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलना है और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर को बताना है, और परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा।
आपकी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन उसके लिए हमें अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने, अपने तकलीफ़ों को परमेश्वर के सामने रखना होगा हमारे प्रार्थना के इस चौथे भाग में। उसके बाद हम आएंगे हमारे पांचवें भाग में। पांचवें भाग में हमें अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने कबूल करना है और उसके लिए क्षमा मांगना है। अब वैसे तो ये जो भाग है, ये पांचवा भाग, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने हर बार कुछ ना कुछ आपसे गलतियाँ हुआ रहेगा, आपसे कुछ ना कुछ पाप हुआ रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, अगर कुछ पाप हुआ है, कुछ अधर्म हुआ है, तो इस भाग में आके, यानी प्रार्थना करते समय इस पांचवें भाग में आके अब उस हमारे गलती को परमेश्वर के सामने कबूल करना है, उसके लिए माफ़ी मांगना है और उस गलती को वापस से नहीं दोहराना है और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तो हमने देखा कि पहले भाग में हमें परमेश्वर को पुकारना है, दूसरे भाग में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, तीसरे भाग में हमें परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करना है, चौथे भाग में हमें हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है और पांचवें भाग में हमें अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना है, कबूल करना है और उसके लिए क्षमा मांगना है और परमेश्वर उन हमारे गलतियों को क्षमा भी करेंगे। और ये भाग ऑप्शनल है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो फिर इसमें हम क्षमा मांगेंगे, अगर कुछ भी गलती नहीं हुई है तो इस पांचवें भाग को हम छोड़ के हमारे छठवें भाग की ओर चलेंगे। छठवें भाग में हमें परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए और बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना है, यानी खुद के प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, मत्ती अध्याय 6 उसके 13 वचन। और अब हमें हमारे छठवें भाग में परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए, बुराई से बचने के लिए, वरन पाप से बचने के लिए और परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद हम आएंगे हमारे आखिरी और सातवें भाग में, जिसमें हमें परमेश्वर की एक बार फिर से महिमा, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करना है, क्योंकि वचन में वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये वचन हमें फिर से ऐसा दर्शाता है कि इसमें परमेश्वर की महिमा की जा रही है, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा की जा रही है। इसका मतलब हमें भी हमारे सातवें भाग में आके परमेश्वर की स्तुति करना है, उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा करना है कि अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना को किया है वो हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, उनकी तारीफ, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसाओं को करना है। उसके बाद हमें आखिर में कहना है कि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। क्यों हमें ऐसा कहना है? क्योंकि यूहन्ना का किताब अध्याय 14 उसका 13 वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा, इसलिए हमें भी जो भी हमने प्रार्थना को किया है उसे यीशु मसीह के नाम से मांगना है। इसलिए हम हमारे प्रार्थना के अंत में कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और यूहन्ना का किताब अध्याय 15 उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये वचन भी हमें बताता है कि हमें यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगना है। अब तक हम जो प्रार्थना करते आ रहे थे, हम किससे मांग रहे थे? हमारे प्रार्थना की शुरुआत में हमने कहा था हे पिता, यानी कि अब हम जो प्रार्थना कर रहे थे उस समय हम अपने पिता से बात कर रहे थे, अपने पिता से मांग रहे थे चीज़ों को। और वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे, कि हमें पिता से मांगना है जो कि अब तक हम मांगते आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हमारी प्रार्थना के अंत में हमें कहना है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। उसके बाद हमें आमीन ऐसा कह के अपनी प्रार्थना को समाप्त करना है। आमीन का मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ परमेश्वर आप ऐसा कीजिए। तो इसलिए अब तक हमने जो भी प्रार्थना को किया है परमेश्वर आप वैसा कीजिए, इसलिए हम लास्ट में हमारे प्रार्थना के अंत में कहते हैं आमीन। और ऐसा करके हम हमारी प्रार्थनाओं को समाप्त कर देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। हमने देखा कि प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना होता है। प्रार्थना और आराधना दो अलग चीज़ होती है और प्रार्थना के अंदर 7 भाग होता है। पहले भाग में हमें परमेश्वर को पुकारना है, यानी परमेश्वर को संबोधित करना है। क्या कह के? हे पिता, हमारे पिता या फिर स्वर्गीय पिता, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कह के हमें परमेश्वर को पुकारना है और हमारी प्रार्थना को शुरू करना है। उसके बाद हमारी प्रार्थना के दूसरे भाग में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करनी है। अब स्तुति कैसे करना है? तो इस ऐप के अंदर आपको स्तुति का बटन मिलेगा, वहाँ से आप स्तुति को कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा भाग में
हमें परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है। हमें सबसे पहले खुद के लिए ही नहीं वरन बाकियों के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद हमारे चौथे भाग में हमें हमारे लिए प्रार्थना करना है और हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है, अपनी तकलीफ़ों को परमेश्वर को बताना है और उसको दूर करने के लिए परमेश्वर से विनती करनी है। उसके बाद पांचवें भाग में अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के लिए, उस पाप के लिए क्षमा मांगना है, नहीं तो उस पांचवें भाग को छोड़ के हमें हमारे छठवें भाग पे आ जाना है, जिसमें हमें परमेश्वर से परीक्षा में पढ़ने से बचाने के लिए और बुराई से बचाने के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद सातवें भाग में एक बार फिर से हमें परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा को करना है। उसके बाद हमें कहना है कि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और ऐसे करके हमने सीख लिया कि प्रार्थना किस प्रकार करना है। इसके अगले पाठ में यानी कि अगले लेसन में हम जानेंगे कि सामर्थी प्रार्थना किस प्रकार करना है।